हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज से फिर एक हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृदोष क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अगर पितृदोष को कुंडली के द्वारा या किन विधियों के द्वारा उसे देखा जा सकता है हमें पितृदोष है या अन्यथा नहीं है। सब चीजों को जानने के लिए बनी रही हमारी वीडियो में। प्रथम जानेंगे पितृदोष है क्या। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक श्लोक मिलता है, पित्राणाम तो कृते दोषे पुत्र पौत्रादयो पिता भुंजते विप्रसत्तमः। जब पितर असंतुष्ट होते हैं, उनके अधूरे कर्म या अपूर्ण संस्कार का फल उनके वंशजों को भोगना पड़ता है। तो पितृ असंतुष्ट किस प्रकार से होते हैं, पितरों को जो है तृप्ति क्यों नहीं प्राप्त होती है। जब हम लोग किसी भी व्यक्ति का यहाँ से गोलोक गमन हमारे यहाँ से होता है, उस समय जब हम उनका त्रयोदशा इत्यादि जितने भी कर्म हैं, अपने कुल वंशागत जो भी पद्धतियां हैं, उनको सही तरीके से विधिवत तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे पितृ जो है असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जो है पितृदोष लगता है। मुख्य कारण यही है। और पितृदोष का जो कारण बनते हैं, जितने भी लोग हमारे माता पिता बुजुर्ग जो यहाँ से पृथ्वी को छोड़कर जिनका गोलोक गमन हो गया है, वो व्यक्तियों की आत्मा जब तृप्त नहीं हो पाती, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाता, तो वो अपने वंशागत लोगों को जो है दंड देकर जो है उन्हें बताते हैं कि आप हमारे लिए ऐसे कर्म करें जिससे हमारी आत्मा जो है संतुष्ट होकर गोलोक गमन कर जाए। इसमें 3 प्रकार के पितृदोष जो मुख्यतः मान्य होते हैं। प्रथम पितृदोष है कर्मज पितृदोष। कर्मज पितृदोष यत्र पितृकृतं पापम तत्र पौत्रादयोपि भुंजते। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। यत्र पितृकृतं पापम तत्र पौत्रादयोपि भुंजते, अर्थात इसका अर्थ है पितरों के पाप या अधर्म के कारण वंशज दुख भोगते हैं। इस पितृदोष में अगर इस प्रकार का कर्मज पितृदोष जो लगता है, वो आपके पितरों के कर्म जो उनके कुछ दूषित हो गए, आपके लिए धन को इकट्ठा करने में, आपको जो है सब कुछ प्रदान करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कुछ गलत कर्मों के द्वारा धन को अर्जन किया, तो उस धन का उन पितरों के किए गए कर्मों का प्रभाव आपके पूरे वंश के ऊपर पड़ता है। इस पितृदोष में घर में कलह, रोग और आर्थिक रुकावटें जो है आदमी के जीवन में आने लग जाती है। जिसके घर में कर्मज पितृदोष होगा, वो व्यक्ति आर्थिक रुकावट हो जाएगी। कितना भी धन कमाए, उसके घर में धन कभी नहीं टिकेगा। घर में जो है कितने भी उपाय करा लो, कितने भी गृह शांति इत्यादि सब कर्म करा लो, पर लेकिन उस घर की कलह कभी भी खत्म नहीं होगी। इस प्रकार के जो सिम्टम हैं वो कर्मज पितृदोष के कारण दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय पितृदोष है दैविक पितृदोष। ये ब्रह्मवर्त पुराण में एक श्लोक मिलता है, देवानामपि दोषेण पितरः कुप्यन्ते नित्यशः। एक श्लोक मिलता है, देवानामपि दोषेण पितरः कुप्यन्ते नित्यशः। अर्थ, इसका अर्थ है जब व्यक्ति देव गुरु या पितृ पूजन में भूल करता है तो पितर अप्रसन्न होकर उसके कार्यों को बिगाड़ने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य, इस जो पितृदोष का जो जीवन में हमारे प्रभाव पड़ता है, हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। हम कोई भी कार्य करने की कोशिश करें जीवन में, अगर हमने सोचा कि कल जाके हम उपयुक्त कार्य को जो करेंगे, आप सोचोगे और उस कार्य को करने के लिए जाओगे, किसी न किसी कारण से उस कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस दैविक पितृदोष के कारण आपकी
पूजा पाठ में रुचि नहीं लगेगी। जैसे ही आप भगवान के सामने पूजा पाठ करने बैठोगे तो आपको आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, झमाइयां आने लग जाएंगी, निद्रा आने लग जाएगी। और भगवान, कुछ लोगों के जब भयानक स्थिति में ये पितृदोष पहुंच जाता है तो उन लोगों की तो भगवान के प्रति भी मति जो है उनकी नकारात्मक हो जाती है। ऐसे लोग तो भगवान को भी मानने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण से दैविक पितृदोष के कारण उनके जो है भाग्य में जो उनको विधि ने जो उनको बताया है कि आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, उनके भाग्य के द्वारा भी उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। जीवन बड़ा ही कठिन मार्ग से गुजरने लग जाता है और मति दिन रोज उनकी भ्रष्ट होती जाती, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं देवताओं का अपमान किया या उनकी पूजा में भूल की या अविश्वास किया या ब्राह्मणों का अपमान किया या अपने गुरुओं का अपमान किया, जिस कारण से ये सारी चीजों से उनका जीवन बर्बाद होने लग जाता है। तृतीय पितृदोष है वंशागत पितृदोष, जो वंश की परंपरा के द्वारा चलता है। इसके लिए प्रमाण मिलता है महाभारत में। महाभारत में एक श्लोक मिलता है, वो श्लोक है यह कुलम पाप संयुक्तम स्यात तत्र दोषेनुवर्तते। इस श्लोक में यह कुलम पाप युक्तम स्यात तत्र दोषो अनुवर्तते, इसका अर्थ है जब किसी कुल में श्राद्ध या तर्पण परंपरा टूट जाती है तो वह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये समस्या सबसे ज्यादा वंशागत पितृदोष की समस्या है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों के अंदर देखी गई। अक्सर करके आज का जो आधुनिक युग उत्पन्न हुआ है, इस आधुनिक युग में लोग अपने जो साक्षात सामने पितृ बैठे हैं उनको भी श्रद्धा से 2 रोटियां उत्पन्न नहीं करा रहे, उनको प्रदान नहीं करते। तो जो व्यक्ति यहाँ से चले गए हैं उनके ऊपर तो श्रद्धा उनकी कैसे रहेगी, क्योंकि मॉडल साइंस को, पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा हम अपनाने लग गए। बोले ये सारी चीजें सब व्यर्थ है, व्यक्ति जाने के बाद हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस समय कमी कुछ ऐसे धर्मज्ञ धर्मगुरु भी आगे वो जो कहने लगे पितरों की पूजा बंद कर दो। क्रिश्चियन धर्म के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो अलग अलग परंपराओं के नाम नहीं लेना चाहूंगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा, समझदारों के लिए सारा काफी है। वो कहते हैं कि बस हमको मानो, गुरु ही सर्वस्व है, न कोई भगवान है, न कोई पितर है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, सबको बंद करा देते हैं। इस प्रकार के जो अपने वंशागत परंपराओं को छोड़कर लोग ऐसे गुरुओं के, ऐसे धर्मानिष्ठ लोग जो बन रहे हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष उनके घर में उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ये दोष उत्पन्न होता है उनके पूरे वंश के वंश कष्ट को भोगने लग जाते हैं। जब किसी कुल में श्राद्ध की परंपरा टूट जाए, पितरों के तर्पण करने की परंपरा टूट जाए, अमावस्या इत्यादि को जो हम पितरों को स्थान देकर उन्हें स्नान इत्यादि कराते हैं, वो सारी परंपराएं छूट जाए। कुछ समस्याएं इस प्रकार से उत्पन्न हुई कि अपनी कर्म भूमि, जन्म भूमि को छोड़कर लोग सिटियों में जाकर बसने लगे। तो वहां भी वो कहते हैं हम कैसे हर अमावस्या है पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन वहां अपने गांव में जाएं और उनको पितरों के लिए सेवा करके आए। इस कारण भी कुछ लोग पितरों की सेवा नहीं कर पा रहे और तरीका किसी से पूछना नहीं चाहते, वो छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे वो छोड़ रहे हैं उनके पुत्र पुत्रादि इत्यादि भी इन सारी चीजों को देख नहीं पा रहे, तो वो भी आगे चल के विलुप्त होता चला जा रहा है, जिसके कारण बहुत प्रकार की हानियां घर में देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला कारण इस चीज की वजह से बनता है संतान की हानि। या तो जिनके यहाँ वंशागत पितृदोष होगा या तो संतान उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर संतान उत्पन्न भी होगी तो कन्याओं का जन्म अधिक से अधिक होगा, पुत्र प्राप्ति ऐसे कुल में नहीं होती। दूसरा वंश की रुकावट हो जाना। तीसरा कुल में अशांति होना। सबसे बड़ा कारण है कुल में अशांति होना, भूमि को लेकर झगड़ा होना, अनेक प्रकार की चीजों को लेकर पूरे कुल के अंदर जो है झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी वंशागत पितृदोष के कारण होती हैं। अब जितने भी सिम्टम बता रहा हूँ, आप इन वीडियो को देखने के माध्यम से थोड़ा बड़ा जरूर है
आप समझ पाओगे। किसी ब्राह्मण को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे घर में कौन सा पितृदोष है। इसके बाद में पितृदोष को देखने के लिए कुछ और भी विधियां हैं, जिसमें आती है कुंडली के द्वारा पितृदोष को देखना। ये तो हुए आपके मूल पितृदोष। अब क्या होता है, घर में वंशागत पितृदोष नहीं है, देवीय पितृदोष नहीं है, किसी प्रकार का पितृदोष नहीं है, पर कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा कष्ट भोगता है। उसका कारण बनता है उसकी कुंडली के द्वारा उत्पन्न हुआ पर्टिकुलर, उसके लिए ही ये वो पितृदोष है जिसके कारण उसके जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसमें इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे। मैं तो कहता हूँ किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपनी कुंडली का निरीक्षण करा के उनको प्राप्त कर लें। वैसे मैं कुछ बता ही देता हूँ आपको। कुछ सिम्टम है, जैसे सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन जाता है, जिसके कारण भी ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक आता है, राहु नाम सहसुदे तो दोषेयम पितृ संभव। जब राहु और सूर्य का जब योग बन जाए, इसको ग्रहण योग कहते हैं। इससे पिता से मतभेद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर पितृदोष है तो उसके अपने पिता से नहीं बनती, पिता के साथ में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, करियर में रुकावट आ जाती है और नेत्र रोग उसको उत्पन्न होने लग जाते हैं। दूसरा, एक युति और बनती है, सूर्य और शनि की युति या एक दूसरे के ऊपर की दृष्टि होना, जिसके कारण शनि सूर्यो संयोगो पित्रो शापो भवेतः, ये श्लोक मिलता है। इसका मतलब है कर्म बाधा, पिता के स्वास्थ्य में समस्या। आप जो भी कर्म करोगे उनके अंदर बाधा उत्पन्न होगी, आपका कार्य कोई तरीके से पूर्ण नहीं होगा और आपके पिताजी का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ा रहेगा। इस प्रकार की समस्या सूर्य और शनि की युति के द्वारा जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, सूर्य और केतु की युति से भी पितृदोष बन जाता है, क्योंकि सूर्य इसमें आत्मा का कारक है, वही आपके पिताजी का कारक भी है। कुंडली जब निरीक्षण करते हैं तो सूर्य से आपके पिताजी की तरफ देखा जाता है। पिताजी मतलब आपका पितृ, आगे चल के कभी तो उन्हें पितृ बनना है, तो इसलिए ये दोष आपको प्रभावी होता है। सूर्य और केतु की युति से होता है आध्यात्मिक झुकाव पर सांसारिक असफलता। आप आध्यात्मिकता की तरफ तो बहुत झुकते हैं, पर सांसारिक रूप से आपको सफलता नहीं मिलती। आपको लोग ढोंगी इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों से जो है संबोधन करने लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति टूट जाता है, कर्मनिष्ठ नहीं रह पाता। या नवम या पंचम भाव में राहु केतु शनि का प्रभाव पड़ जाना, इससे भी कुंडली में कुछ जो है हम पितृदोष के बारे में देख पाते हैं। जिससे क्या होता है, आपके भाग्य में रुकावट, कुल पर संकट और संतान प्राप्त करने में अड़चन उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से कुंडली का भी जो है निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में भी है तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि इनसे बचाने का कार्य भी करते हैं। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपनी कुंडली का निरीक्षण कराकर और इसके बारे में जान सकते हैं। पर पहले वाले जितने भी 3 पितृदोष मैंने आपने बताए, अगर इस प्रकार के सिम्टम आपको लग रहे हैं या मैं आगे जो लक्षण आपको बताने वाला हूँ, तो इन लक्षणों के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं। घर में लगातार अशांति और कलह रहना तो समझो कहीं न कहीं पितृदोष का लक्षण है। विवाह या संतान में विलंब होना, संतान के विवाह में या अपने विवाह में या संतान प्राप्त करने में आपको समय लग रहा है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, विवाह घर में नहीं हो रहे, तो समझो कहीं न कहीं आपको पितृदोष लगा हुआ है। तीसरा एक बेसिक सिम्टम है आर्थिक हानि और व्यापार में रुकावट। आर्थिक हानि या व्यापार में रुकावट। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा धन कमा रहे हैं, कमा के तो एक रास्ते से लेके आ रहे हैं, पर अनेक अनेक प्रकार की चीजों में, बीमारियों में, व्यर्थ में आपका धन जो है खर्च हो रहा है, तो समझो कहीं न कहीं आपको पितृदोष का कारण है। स्वप्न में पितरों का दर्शन या अन्न मांगना। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो हमारे पिताजी स्वप्न में दिखाई दिए कि माताजी दिखाई दी। अगर वो आपको स्वप्न में बार बार दिखाई दे रहे हैं तो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि सावधान हो जाए। हम आज जो है किसी प्रकार से परेशानी में उनके लिए उसी समय तर्पण श्राद्ध इत्यादि कुछ कर्म करना चाहिए, जिससे उनको शांति मिल सके। और अन्न मांग रहे हैं तो समझो कि बिल्कुल स्पष्ट आपको जो है वो संकेत दे रहे हैं कि हम भूखे हैं, हमारी आत्मा जो है आत्मा जो है तड़प रही है, आप उसकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करें। और तीसरा है घर में बार बार दुर्घटनाएं होना। अचानक से एक्सीडेंट बहुत सारे होने लगे हैं, किसी को चोट चपाट बार बार लगने लगे, तो समझो कहीं न कहीं पितृदोष का ही लक्षण है। और पितृदोष का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है ये भी जान लीजिए।
ये गरुड़ पुराण के एक श्लोक आता है, पितृदोषो यदि गृहस्थे धनहानि पुत्र नाशनम। इसका अर्थ है यदि गृहस्थ व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो तो उसके घर में धन, संतान और सुख का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति ग्रस्त है, जो व्यक्ति सांसारिक जीवन को जी रहा है, ऐसे व्यक्ति पर सबसे ज्यादा पितृदोष का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसके घर में धन हानि, कलह उत्पन्न हो जाती है, सुख का नाश हो जाता है और आर्थिक स्थिति उसकी निरंतर बिगड़ती हुई चली जाती है। और मूलतः मैं कहूंगा आपसे, जो हमारे पितृ होते हैं वो अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने के उपरांत वो आपके लिए कुछ धन, मुद्राएं, घर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद आपके लिए बहुत सारा कुछ छोड़ के जाते हैं। जब वो सारी चीजों को, हर व्यक्ति की एक मंशा होती है, जब वो कमाने में मस्त होता है तो बहुत सारी चीजों को वो भूलता चला जाता है। अनेक छोटे छोटे जो लगता है कि हमें इससे कुछ नहीं होगा, अनेक प्रकार के जो है कर्मों के अनुसार पाप भी खड़े हो जाते हैं। वो पाप जब व्यक्ति के साथ होते हैं, अंत समय जब आता है वो यहाँ से चला जाता है, तो उन पाप निवृत्ति के लिए न तो कभी प्रायश्चित कर पाता, ना ही कोई ऐसा कार्य कर पाता जिससे कि उसके वो पाप नष्ट हो पाए या जीवन यहाँ से जाने के बाद उनका सुगम हो जाए। तो वो चला तो जाता है, पर जाने के बाद उसे यह बोध होता है कि मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए। किसके लिए किए? अपनी संतान के लिए किए, संतान के लिए धन अर्जन करने के लिए किए। अब वही संतान क्या करती है, अपने पिताजी को देखती है कि वो कुछ नहीं करते थे, वंशागत परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, कोई बाजार में चला जा रहा है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं से, तो वो भी अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते। जब नहीं करते हैं तो उनकी आत्माएं जो है रुष्ट हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतना सब कुछ इनके लिए छोड़ कर आया, पर लेकिन इन लोगों ने, मेरी आत्मा आज तड़प रही है, मैं परेशान हूं, मेरी मोक्ष या मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो ये संतान मेरे लिए क्या कर रही है। तो वो रुष्ट होकर अपने ही वंश में अपने ही संतानों को कष्ट देने